नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 6 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से पहलवान डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे? तो इसका सही जवाब है सुमित मलिक। तो सुमित मलिक जो हैं ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब ये कोई स्टेरॉइड या कोई ऐसा ड्रग लेते थे जो प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर जो खिलाड़ी रहता है उसको ओलंपिक से तो बाहर किया ही जाता है, कई बार उनके पदक भी छीन लिए जाते हैं और साथ ही साथ उन पर कई वर्षों का प्रतिबंध भी लग जाता है। तो सुमित मलिक जो हैं ये एक पहलवान हैं और ये पॉजिटिव आ गए हैं। अभी फ़िलहाल ये ओलंपिक से बाहर कर दिए गए हैं। ओलंपिक में जाने वाले थे तो उससे बाहर हो गए हैं। इसके बाद भी इनके ऊपर और भी जो दंडात्मक कार्यवाही है वो की जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं सुशील कुमार को। सुशील कुमार अभी मर्डर के केस में अंदर हो गए हैं, ठीक है। नरसिंह यादव जो पिछला ओलंपिक था, है ना, 2016 का, उसमें ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव आ गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो भारतीय कुश्ती के लिए सबसे बुरा दौर चल रहा है, जब भारत का 2 पदक विजेता 2 बार पदक जीते हैं सुशील कुमार, वो मर्डर के केस में जेल चला गया हो। सुमित मलिक खुद अभी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ गए हैं। पिछले वर्ष जो पिछले यानी सत्र का ओलंपिक था उसमें भी नरसिंह यादव पॉजिटिव आ गए थे। तो इस प्रकार से जो भारतीय कह सकते हैं कुश्ती है उसको बहुत बड़ा ये धक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंगयोंग 4B किस देश का मौसम उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है चीन। तो चीन जो है वो फेंगयोंग 4B उपग्रह भेजा हुआ है इसने, जो कि मेट्रियोलॉजी उपग्रह है ना, यानी मौसम विज्ञान उपग्रह, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि ये किस देश का उपग्रह है, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का रिकॉर्ड बनाया है? विप्रो, TCS, HCL या L&T? तो इसका सही जवाब है विप्रो अजीम प्रेमचंद जी की कंपनी है, तो इसको याद रखना है आपको। तो विप्रो कंपनी के बारे में आपको याद रखना है। अजीम प्रेम जी इसके प्रमुख हैं और ये बहुत ज़्यादा भारत के विकास में योगदान देती है कंपनी। अजीम प्रेम जी खुद बहुत बड़े दानी हैं और बहुत कुछ उन्होंने भारत के लिए किया है। उनका जो फाउंडेशन है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत से अच्छे स्कूल जो गरीब बच्चों के लिए उन्होंने खोले हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है अजीम प्रेम जी ने। और इसके अलावा जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 ट्रिलियन का, तो आपको बता दें कि अभी भारतीय इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, ठीक है। जबकि पहला जो पॉइंट है इसका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कई लोगों ने इसे भी बोला ये थीम है, लेकिन ये एक्चुअल में ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यहाँ फोकस करेगा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे फोकस रहेगा। जबकि थीम क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज सेवानिवृत्त हुआ है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है INS संध्याक, ठीक है। तो INS संध्याक को हाल ही में क्या किया गया है? सेवानिवृत्त किया गया है। ये 40 वर्षों से लगातार सेवा में था। 1981 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप था, जहाज़ था, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की राह पर है? तो इसका सही जवाब है 2030 तक। तो भारतीय रेलवे लगातार अपने कार्यविधियों में सुधार कर रहा है और इस समय 2014 के बाद जो इसकी रेल विद्युतीकरण की गति है वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लॉकडाउन के कारण भी अभी बहुत तेज़ी से काम रेलवे में हुआ है, ठीक है। जो रुके हुए काम थे उसको भी रेलवे ने कोशिश की है कि कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेलवे उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर है और जल्दी ही जो कार्बन उत्सर्जन की दर है उसको शून्य करने की कोशिश रेलवे कर रहा है
और उम्मीद कर रहा है रेलवे कि 2030 तक ऐसा संभव हो पाएगा। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चित्तरंजन जो है वो रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका नामकरण किया गया था चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। वर्तमान में यह विद्युत इंजन का निर्माण कर रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है अब, और रेल इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में होता है। ठीक है, रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर 1952 में स्थापित किया गया। इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र जो हैं बंगलुरु तथा कोलकाता हैं। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रायबरेली उत्तर प्रदेश और कचरापारा पश्चिम बंगाल में भी रेल कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाइयाँ लगाई गई हैं। ठीक है, जबकि केरल के पालाकाड में रेल कोच फैक्ट्री लगाई जा रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए रेलवे उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1948 में। तो 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड का गठन हुआ था, जबकि 1949 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन हुआ था और 1950 में हुआ था हथकरघा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का, और 1954 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन हुआ था, जबकि हस्तकला बोर्ड 1953 में, लघु उद्योग बोर्ड 1954 में और केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 में चेन्नई में गठित हुआ था। ठीक है, तो इतना सब कुछ याद रखिएगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब है कानपुर में, है ना। तो कानपुर में भारत की पहली ऊनी वस्त्र मिल स्थापित हुई थी और इसके बाद पंजाब के लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र रहे हैं। वर्तमान में कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये उद्योग फैले हुए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो आप देखते हैं 29 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 29 मई का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देख लें, 29 मई के वीडियो को। इसका लिंक आपको इंड स्क्रीन में ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो इंड स्क्रीन को ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने से आपको सारी जो जानकारी है वो डिटेल में थोड़ी मिल जाएगी। और अभी हम केवल आंसर पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन प्रश्न। स्पेन का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसने जीता है? तो अमृता सेन ने। अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार किसने जीता है? तो वैज्ञानिक CNR राव ने। पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर भारत में कौन बनी है? तो अर्शिता ओल्टी बनी है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन हेल्थ कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में UNHRC ने किस देश के खिलाफ प्रस्ताव पास किया? तो इजराइल के खिलाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात से गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो संजय दत्त। कोविड-19 की मुख्य प्रोटीन का खुलासा किसने किया है? तो IIT मंडी ने। वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक कौन हैं? तो प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। वन गुर्जर जनजाति किन राज्यों में निवास करती है? तो उपरोक्त सभी। एस्परगाइलोसिस क्या है? तो फंगल इन्फेक्शन है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ग्लास किसने विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। तो आज के दिन का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो बताइएगा इसे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में तो सिविल लक्ष्य अकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।